गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था कि कल के लेक्चर में हमने अल्फा, बीटा और गामा 6 को पढ़ लिया था। मैंने कल आपसे कहा भी था कि हम अल्फा 6, बीटा 6 और गामा 6 को डिटेल में भी स्टडी करेंगे, विवरण मतलब उसका विस्तृत रूप से भी अध्ययन करेंगे। तो आज हम आपको अल्फा 6 पढ़ा रहे हैं। आइए देखिए, अल्फा 6। आपको मैंने बताया था अल्फा कण द्विआयनित हीलियम नाभिक होता है, यानी 2He4। इसका जो आवेश है Q वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना और द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अगर किसी नाभिक में से, जैसे ये ZX है, अगर किसी नाभिक में से कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है, यानी कि 2He4, अगर किसी नाभिक से कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसकी प्रोटॉन संख्या में 2 की कमी होती है तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, यानी प्रोटॉन संख्या हो जाएगी Z-2Y और द्रव्यमान संख्या हो जाएगी A-1। इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, पितृ नाभिक, और इसको हम बोलते हैं पुत्री नाभिक। और ये है तुम्हारा क्या, अल्फा। अगर किसी नाभिक में से कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसकी प्रोटॉन संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। ठीक है, ये अल्फा कण की रिएक्शन है। एक एग्जांपल भी देते हैं, 92 यूरेनियम 238 में से अगर कोई अल्फा कण निकल जाएगा, 92 यूरेनियम 238 में से अगर कोई अल्फा कण निकल जाएगा 2He4, तो नीचे कमी होगी 2 की, तो ये हो जाएगा 90, और ऊपर कमी होगी 4 की, ये हो जाएगा ऊपर 234, और 90वें नंबर पे आवर्त सारणी में थोरियम तत्व है ना। 92 यूरेनियम 238 में से अगर एक अल्फा कण निकला तो उसकी प्रोटॉन संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी रहेगी, 90 थोरियम 234। एक बात और बता दूं, अल्फा 6 जब भी कभी होता है तो ऊर्जा जरूर निकलती है। क्यों? हालांकि ये ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि की होती है, MeV की कोटि की। आया आपको समझ में? अल्फा 6 की प्रक्रिया समझ में आ गई? आप लोग सोच रहे होंगे सर हमें ही कैसे याद रहेगा कि 90वें नंबर पे थोरियम है। उसकी टेंशन ना लीजिए आप, क्योंकि जब भी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आया है ना तो ऐसे आया है, जैसे इधर x बना देगा तो आपको x का मान ज्ञात करना होगा, तो आराम से निकाल लो 238 माइनस, भाई लेफ्ट हैंड साइड पर जितना द्रव्यमान होता है राइट हैंड साइड पे भी उतना ही होता है, और यहाँ x + 4, तो x बराबर क्या आया 234। यानी अब तक देखिए, ये तो सामान्य सी बात है कि इतनी लंबी पीरियोडिक टेबल किसको याद होगी, है ना। इसलिए x और y के ही मान रख देते हैं अपना उल्टे सीधे ऊपर नीचे और कहते हैं कितना आएगा। ऐसा मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना, पर वो जब कराऊंगा जब अल्फा, बीटा, गामा तीनों को पढ़ लोगे, है ना। वो न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, ऐसा न्यूमेरिकल पेपर में आता है। तो ये है अल्फा 6 की प्रक्रिया, एक बार इसको देख लीजिए। आइए आगे चलते हैं। अल्फा 6 के फलस्वरूप ऊर्जा, ये तो मैंने आपको बात बताई थी कि अगर अल्फा 6 होगा तो ऊर्जा तो प्राप्त तो होनी ही होनी है।
अब हमें वही ऊर्जा बतानी है कि अल्फा 6 होगा तो कितनी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। ठीक है, आपको पता है कि जो नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करता है जिसको अपन क्या कहते हैं, पितृ नाभिक, तो पितृ नाभिक का द्रव्यमान सदैव पुत्री नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होगा। यानी पितृ नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो पुत्री नाभिक के द्रव्यमान से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अल्फा 6 के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है वो द्रव्यमान क्षति के तुल्य ज्ञात की जाती है। किसके तुल्य ज्ञात की जाती है, द्रव्यमान क्षति की। देखिए जैसे रिएक्शन थी ना ZXC, और यहां से अल्फा कण निकल गया 2He4 और नीचे क्या आएगा तो Z-2Y A-4। तो ये पितृ नाभिक है, ये पुत्री नाभिक है। तो पितृ नाभिक का द्रव्यमान सदैव पुत्री नाभिक के द्रव्यमान से क्या होगा, अधिक होगा। तो ऊर्जा Q बराबर क्या होगा, मास ऑफ ZXC माइनस मास ऑफ Z-2Y A-4 माइनस के मास ऑफ 2He4 और जो भी कुछ आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई, C स्क्वायर से। तो Q बराबर क्या आया, मास ऑफ ZXA माइनस मास ऑफ Z-2Y A-4 माइनस के मास ऑफ 2He4। और आप जानते हैं ना एक U के तुल्य बंधन ऊर्जा मैंने आपको बताई थी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपका 931 और पीछे लगा देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये आंसर होगा, आप इसमें रख दीजिए, आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक और बात करानी थी और वो थी अल्फा 6 के फलस्वरूप गतिज ऊर्जा। इसी में ही समझा देता हूं मैं आपको। आइए गतिज ऊर्जा की स्टडी करते हैं। देखिए अल्फा 6 के फलस्वरूप जो अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं उन जो अल्फा कण है वो अल्फा कण जो है उसका द्रव्यमान पुत्री नाभिक के द्रव्यमान से तो क्या है, कम ही है। तो अल्फा कण के फलस्वरूप जो गतिज ऊर्जा निकलती है वो निकलती है K अल्फा बराबर पुत्री नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का द्रव्यमान और जो भी आंसर आएगा उसमें Q का मल्टीप्लाई। ये आप निकाल सकते हैं। इसको निकालने का तरीका वही है जिस तरह से प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर पड़ी थी, उन्हीं तरीके के फॉर्मूलों से इसको निकाला जाता है। कोई ऐसी बात इसमें है नहीं है ना, आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। बट अपन ज़्यादा डिटेल में क्यों जाएं, क्योंकि अपन को सीधे से ही आंसर मिल जाएगा। तो आइए इस पर आधारित एक आध समस्या करते हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, एक 88 RA 226 नाभिक से अल्फा 6 होता है, ठीक है। यदि अल्फा कण की ऊर्जा 4.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
है 4.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कुल ऊर्जा ज्ञात करो। कुल ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक, अभी बताया था मैंने कि अल्फा बराबर होता है a-4/a/q, और इस क्वेश्चन में q पूछा है, तो q बराबर क्या होगा k अल्फा इंटू a/a-4। k अल्फा कितना है 4.662 और a कितना है आपका 226 और a-4 कितना आएगा 222। अब इसे आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका सीधा आंसर लिख देता हूं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.746 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कर लीजिएगा, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही आएगा। कई बार किया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 था, एक बार देख लो आप इसे। चलिए देखिए, अगर किसी नाभिक से अल्फा कण निकलेगा तो उसका द्रव्यमान 4 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा 4। तो उस तरह से कुछ श्रेणियां प्राप्त हो रही हैं। द्रव्यमान होगा 4n + 1, 4n + 2 और 4n + 3। सॉरी, श्रेणी ये आपको याद नहीं रखनी है, बस समझनी है। किताब में दे रखी है तो मैं आपको समझा रहा हूं। किताब में से इसको एक बार देख लेते हैं। पितृनाभिक और पुत्री नाभिक कह सकते हैं इसको। सबसे पहली सीरीज है थोरियम सीरीज है, और इसमें पितृनाभिक होता है 90TH232 और लास्ट नाभिक बनता है 82PB208। ये बुक में थोड़ी गलत बन रही है, आपकी बुक में है ना, इसलिए इसको बोर्ड पे से लिख के बनाना। फिर है नेपच्यूनियम या नेपच्यूनियम भी बोल देते हैं। इसका है 93NP237 है ना, और लास्ट जो नाभिक है वो है 83BI209। फिर है यूरेनियम, यूरेनियम 238 जो मैंने अभी बताया था आपको। इसमें अंतिम नाभिक 82PB208 206 भी बनता है। और लास्ट है एक्टिनियम इसका है 82 यूरेनियम 235 और लास्ट बनता है 82PB207।
क्या है, क्या है, क्या समझना क्या है। देखिए मतलब अल्फा कण जब भी निकलता है 4 की द्रव्यमान की कमी रहती है, उस आधार पर 4 तरह की श्रेणी मिली है। जैसे आप इसका द्रव्यमान देखिए कितना है 232, इसमें 4 का भाग लगाइए, पूरा पूरा जाएगा, जाएगा जाएगा, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। फिर आपकी नेपच्यूनियम है 237, इसमें 4 का भाग लगाइए, पूरा पूरा जाएगा, 4 पंजे 20, और फिर कितने बचेंगे आपके 37, 4 नाम 36, लेकिन पूरा पूरा तो गया, लेकिन एक फालतू आया, इसलिए इसका नाम 4n+1 रखा है। भाई 237 में आप 4 का भाग लगाओगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा, आप देंगे ना, जो भी भाग देंगे उसके बाद एक बचेगा, इसलिए उसको 4n+1 बोला। ऐसे ही 238 है, 4 का भाग दोगे चला जाएगा, लेकिन एंड में क्या बचेगा, 2 बचेगा, इसलिए इसको 4n+2 बोला। फिर अगली बार एक्टिनियम है, इसको 4n+3 बोला है। देखो 232 तक में तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, उसके बाद 3 शेष बचेंगे, तो 4n+3। मैं आपसे पूछता हूं क्या 4n+4 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 4n+4 होगी तो वो तो 4n ही हो जाएगी। यानी 4n+4 में कितना द्रव्यमान हो जाएगा 236, और 236 में तो 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस आधार पर इन श्रेणियों को विभाजित किया गया है ना। आप देख लेना, वैसे एक जनरल नॉलेज टाइप की क्वेश्चन है, कोई खास इसकी वेटेज है नहीं, और याद भी नहीं रह पाती एक्चुअलिटी में सीरीज कैसी है। बता दिया है कि अल्फा की ये सीरीज आपको प्रकृति में मिलती है इस आधार पर, ठीक है। कोई बहुत अच्छा, मैं कहूँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है आपका सुरंगन प्रभाव। हाँ, ये एक टॉपिक आपका ठीक है, इसको ढंग से देखिए। देखिए अल्फा कण जो होते हैं, मतलब नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर होता है नाभिकीय बल। कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल। और नाभिक के बाहर जो होता है वो विद्युत बल होता है, जिसको हम लोग कूलाम का बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम का बल। नाभिक के अंदर नाभिकीय बल प्रबल है और नाभिक के बाहर कूलाम बल प्रबल है। अब होता क्या है कि ये आपस में शेयरिंग करते हैं, नाभिकीय बल और कूलाम बल, और एक बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री क्या बनाते हैं? एक अवरोध बनाते हैं, उसको विभव रोधिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन? विभव रोधिका, जिसकी ऊर्जा लगभग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एक सेकंड देख लें, जिसकी ऊर्जा 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। और जो अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। यानी अगर किसी नाभिक से अल्फा कण निकले तो उनकी ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जो विभव रोधिका है, जो मैंने कहा ना, नाभिकीय बल और कूलाम का बल, जो आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं? ऊंचाई, एक अवरोध बनाते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी, उसकी ऊर्जा कितनी है? 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सामान्य सी बात है कि अगर नाभिक से आप कुछ निकालना चाहोगे तो आपको 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जबकि आपको प्रायोगिक रूप से ये मिल रहा है कि अल्फा कण जो निकलते हैं वो 2 से 4 के निकलते हैं। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था उसमें 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ऊर्जा थी। तो ये तो बड़ी परेशानी हो गई भाई। साइंस कहता है कि 27 से कम तो निकल ही नहीं सकते, लेकिन निकल रहे हैं 2 और 4 के। फिर ये हो क्या रहा है? एक साइंटिस्ट थे गैमो, उन्होंने बताया कि जो अल्फा कण है ना भाई साहब, नाभिक के अंदर जो अल्फा कण है वो नाभिक की वॉल पर, यानी नाभिक की दीवार पर टकराते हैं। ऐसे ये अल्फा कण आ गया, ये नाभिक की दीवार पर ऐसे टक्कर मारता है। एक आध बार नहीं, 10⁻38 टाइम। ये क्वांटम मैकेनिक्स से सॉल्व किया गया। मतलब अल्फा कण नाभिक की दीवार पर 10⁻38 बार टकराते हैं। तो एक तरह से उसकी दीवार में ये क्या कर देते हैं? छेद कर देते हैं, एक सुरंग सी बना देते हैं, और फिर उससे ये बाहर निकल आते हैं।
क्योंकि अल्फा कणों की इतनी तो ऊर्जा है नहीं कि वो नाभिक को कूद के पार कर जाएं, यानी 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को खत्म करके चले जाएं। उनके पास ऊर्जा बहुत कम है, लेकिन इतने तेजी से जाते हैं ये, इतनी बार बहुत उस पर टक्कर करते हैं कि वो एंड में आके दीवार को क्या कर देते हैं, एक तरह से सुरंग बना देते हैं उसमें और उससे बाहर निकल जाते हैं। इसी का नाम दिया गया है सुरंगन प्रभाव। अच्छा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 10 की घात 38 कहाँ से आया तो मैं बता दूं, ये क्वांटम मैकेनिक्स से आया है, इसलिए इसको आपको सीधा ही लर्न करना होगा। और ये 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैलकुलेशन क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर ही की गई है। तो आप इसे देखिए आज के लेक्चर को और पढ़िए। आज मैंने सिर्फ आपको अल्फा 6 बताया है, अभी बीटा 6 भी है और गामा 6 भी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।